देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की। शहडोल जिला, जिसे कोयलांचल के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है और जो अपने काले हीरे के खनन के कारण पूरे प्रदेश या पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बना के रखे। परंतु शहडोल में रसूदखोरों की कोई कमी नहीं है साहब। यहाँ रसूदखोर प्रशासन को ठेंगा दिखाते रहते हैं, चाहे माफिया से लेकर कबाड़ माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो और चाहे जमीन माफिया हो। माफियाओं की फेहरिस्त तो इतनी लंबी है, यदि हम बताएंगे तो शायद हमें 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे। हालांकि नया एक मामला जो प्रकाश में आया है, आइए हम उसकी बात करते हैं। जिले की कोयलांचल नगरी में इन दिनों रसूदखोरों पर प्रशासन का अंकुश नहीं दिखाई देता है। बेखौफ कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी मामले को अपने फायदे के लिए खुलकर सपोर्ट करते हैं, खुलकर लाठी डंडे चलाते हैं और पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। ऐसा ही मामला बीते दिनों सामने आया, जहां सब्जी बेचकर जीवन यापन करने वाली एक महिला को अपनी ही जमीन पर काम लगाना भारी पड़ गया। बेबस महिला अब अपनी तमाम राजस्व अभिलेखों को लेकर अपनी ही जमीन काबिज होने से डर रही है। उसे इस बात का पल पल भय रहता है कि उसके साथ यह दबंग कोई घटना न करे। बेबस महिला थाने में शिकायत तो दर्ज करा चुकी है और न्याय की आस लगाए बैठी हुई है। इस मामले में बेबस दूजी बाई ने बताया कि उसकी व उसके परिवार की पुश्तैनी भूमि पकरिया रुंगटा हाईवे मार्ग से लगी हुई है। जमीन बंटवारे में यह भूमि उसे प्राप्त हुई थी, जो हाईवे निकलने के पहले जंगल नुमा थी। हाईवे निकलते ही इस जमीन के दाम करोड़ों में बढ़ गए, तो परिवार सहित कई भू कारोबारियों की नीयत भी उक्त भूमि पर कब्जा करने को लेकर पड़ने लगी। दूजी बाई ने यह भी बताया कि उसके आगे पीछे कोई वारिसदार नहीं, जिसके कारण परिवार के कुछ लोग दबंगों के साथ मिलकर उक्त जमीन को हड़पने की फिराक में लगे हुए हैं। बीते 25 नवंबर को जब यह अपनी जमीन बुढ़ार के खसरा क्रमांक 379/3/1, 379/3/3 और 379/3/4 व 379/3/2 कुल रकबा 92 डिस्ट्रिक्ट मतलब 1 एकड़ के आसपास का काम लगाने गई। तो काम करने से उसे कुछ लोगों ने, जैसे मुन्ना लोधी, देव प्रसाद लोधी, सुरेंद्र लोधी, उसे रोकने लगे। इसी दौरान संगीता और मुन्ना लोधी के वहां पे आ जाने पर विवाद करने लगे। जब हमने पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो उन्होंने बुढ़ार के भू कारोबारी संजय सराफ को यह कहते हुए बुला लिया कि अब देखते हैं तुम लोग कैसे काम कर पाते हो। थोड़ी ही देर में संजय सराफ लाठी डंडे लेकर वहां आए और सीधे इनके साथ मारपीट करने लग गए। क्या दबंगों की हैसियत इतनी हो चुकी है कि दबंगों को जिले में प्रशासन का कोई भय नहीं है? क्या वो प्रशासन से नहीं डरते? रेत अवैध उत्खनन के मामलों में कई बार इनका नाम आ चुका है। यदि हम बात करें तो उन्हें गंभीर चोटें आई। पीड़िता दूजी बाई ने यह भी बताया कि वह किसी तरह से अपने आप को वहां से बचा करने के लिए बुढ़ार थाने में आकर पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन थाने में कोई सार्थक मदद न मिलने पर उन्हें कलेक्टर और SP के यहाँ जाकर गुहार लगानी। अब देखना यह है क्या SP और कलेक्टर इस दूजी बाई की गुहार को सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते। लेकिन तहसील बुढ़ार द्वारा कोई भी निर्णय इनके पक्ष में नहीं आता है। ये भी एक विडंबना की बात है। एक गरीब का साथ कोई नहीं देता साहब, जिससे अब यह लाठी डंडे के बल पर अब जमीन हथियाना भी चाहिए। पीड़िता ने बताया कि इन सब के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जाती है और धमकाते हुए कहा जाता है कि दोबारा यदि इस जमीन पर आपने पैर रखा तो अच्छा नहीं होगा। रसूखदार लोगों के साथ इस प्रकार से प्रशासन की मिलापता कितनी जायज है? क्या रसूखदार किसी सामान्य और गरीब को जीने नहीं देंगे, या फिर दूजी बाई ऐसे लाखों हजारों दूजी बाई हैं जिन पे अभी भी इन दबंगों के डंडे चलते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।